सो हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिस्कस किया. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, पहली बात क्यों जरूरत पड़ी, ये भाई साहब की जरूरत क्यों पड़ी, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पर जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो एज अ गुड इंसुलेटर बिहेव नहीं करता, इसीलिए हमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जरूरत पड़ी. ये पूछ सकते हैं कि क्यों लाए, क्यों इसको पिक्चर में, क्योंकि ये तो हमने बनाया ना, ये ऐसे तुम्हें नहीं मिला है, नेचर में से ऐसा नहीं मिला, नेचर में से तुम्हें सिलिकॉन मिला है, सिलिकॉन के अंदर डाला कुछ तुमने, मतलब हमने. अंडरस्टूड. तो व्हाट इज द रीजन टू मेक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, रीजन समझ में आ गया. नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर गुड कंडक्टर की जैसे बिहेव करता नहीं है और हमें तो करवाना है, दैट्स व्हाई हमने ये बनाया. अच्छा चलो, तो क्या बनाया, इसके भी टाइप है, एक है एन टाइप और दूसरा है पी टाइप. तो पहले हम एन टाइप के बारे में बात करते हैं. सो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सबसे पहले सेमीकंडक्टर तो हमें पता ही है. एक्सट्रिंसिक मतलब क्या, ये प्योर नहीं है. इंट्रिंसिक का मीनिंग प्योर था, एक्सट्रिंसिक का मीनिंग प्योर नहीं है, अभी वो इम्प्योर हो गया. इम्प्योर कैसे हो गया, जो भी प्योर था, सपोज प्योर जर्मेनियम था, उसके बीच में तुमने दूसरा कुछ डाल दिया तो वो इम्प्योर हो गया, दैट्स इट. तो एक्सट्रिंसिक का मीनिंग भी समझ में आ गया. एन टाइप का मीनिंग अभी आगे समझाता हूँ. तो अब हमने क्या किया, सारे के सारे हमारे जर्मेनियम के एटॉम्स थे. ओके, अब बीच में भी जर्मेनियम था, लेकिन हमने ये बीच में जर्मेनियम नहीं है, यहाँ पर हमने क्या डाल दिया, एक दूसरा कोई मटेरियल डाल दिया और यहाँ पर हमने डाला हुआ है आर्सेनिक. ओके, यहाँ पे हमने क्या डाला हुआ है, आर्सेनिक. तो ये हमने जो डाला वो क्या है, वो है पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज. ओके, तो क्या हमेशा ये पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज ही लेनी है, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना हो तो तुम्हें यही इंप्योरिटीज लेनी पड़ेगी. ये तो केमिस्ट्री में हमें पता है. ये पेंटावेलेंट मतलब क्या, उसकी जो वैलेंसी है वो कितनी है, 5. मतलब उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं, 5. ये कौन सा ग्रुप में होगा, पेंटावेलेंट मतलब 15th वाले ग्रुप में होगा. पीरियोडिक टेबल में 15th वाली कॉलम, 15th वाले ग्रुप में, टोटल 18 है ना, उसमें से 15 वाले कॉलम में ग्रुप में कौन होगा, ये लोग. ओके, याद हो तो हमने याद रखा था NPAS सब बिस, मतलब से नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ. याद आया 15th. ओके, मतलब जैसे याद रखने के लिए मैंने कैसे याद रखवाया था या रखा था, नापास. ओके, नापास होने की बीक सबको लगती है तो नापास सब बीक, ऐसे. वैसे तुम कुछ भी गाना वाना जो है वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें सिर्फ याद रखना है. ओके, कहने का मीनिंग क्या है, ये हमारा कौन सा ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप नंबर 15. नाइट्रोजन, हाँ, वो जो भी अभी वो हर बार नया नया आता रहता है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, तो जो हो वो. सो से नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ. तो सभी के सभी पेंटावेलेंट है, मतलब उनके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है. जैसे कार्बन में कैसे 4 है, सिलिकॉन में 4 है, जर्मेनियम में 4 है, वैसे इन सब में कितने हैं, 5 है. अच्छा, तो ये लोगों को हम ऐड करेंगे, अगर ये लोगों को ऐड करेंगे तभी हम बोल सकते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर. एन टाइप का मीनिंग अभी देखते हैं, लेकिन यही लोगों को ऐड करना है, इसमें से जो ऐड करना हो कर सकते हैं, नाइट्रोजन को, फास्फोरस को, आर्सेनिक को, एंटीमनी को और बिस्मथ को. तो हमने सपोज यहाँ पर किसको ऐड किया, आर्सेनिक को. अभी जैसे हमने बोला पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट मतलब उनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5. तो हमने आर्सेनिक डाल दिया तो 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4, ये 4 तो आ गए, 5 वाला यहाँ पर है. अब होगा क्या कि ये जो 4 आए हैं, तो जैसे जर्मेनियम था उसमें भी 4 थे, तो उन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया था. तो वैसे ही ये 4 के साथ जर्मेनियम, आजू बाजू वाला जो जर्मेनियम है वो कोवेलेंट बॉन्ड बना देगा, लेकिन फिर भी ये एक इलेक्ट्रॉन फ्री ही रह जाएगा, उसने किसी के साथ भी बॉन्डिंग की नहीं. तो ये एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाएगा. समझ में आया, ये एक इलेक्ट्रॉन फ्री क्यों रहा, क्योंकि उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5, और उसने बॉन्डिंग कितने किए हैं, 4. शेयरिंग कितने कितने बॉन्ड का शेयरिंग किया है, 4 बॉन्ड का शेयरिंग किया है. तो ये एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया. डन. तो ये एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया, दैट्स व्हाई अभी देखो, अभी यहां पर ऐसा नहीं होगा कि जितने होल्स उतने ही इलेक्ट्रॉन. क्यों, एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही ज्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन पहले से ही ज्यादा है. अब अगर मैं यहाँ पर एनर्जी दूं, टेम्परेचर बढ़ाऊं, एनर्जी दूं, तो होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, तो यहां पर क्रिएट हो गया क्या, होल, और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया जिसको हम बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन.
तो देखो एक होल और एक इलेक्ट्रॉन आया, लेकिन ऐसे तो पहले से ही मेरे पास तो एक इलेक्ट्रॉन था, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 1 होल हुआ। डन। ओके, अगर मैं ज्यादा एनर्जी दे रहा हूं और 10 इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, सो 10 फ्री इलेक्ट्रॉन्स और 10 होल्स बने, लेकिन मेरे पास तो पहले से ही एक्स्ट्रा थे, अभी एक ही आर्सेनिक डाला है तो एक एक्स्ट्रा था, मैं तो यहाँ पर दूसरा आर्सेनिक भी डाल दूं, तो मेरे पास ऑलरेडी पहले से 2 एक्स्ट्रा है। तो कितने आर्सेनिक के एटॉम्स डाल रहे हो वो भी हमारे ऊपर है, हमें क्या रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर है। लेकिन कहने का मीनिंग क्या है, उसमें एनर्जी देने से, जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था उसमें हम एनर्जी देते थे तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस, फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते थे, और से उतने ही नंबर में, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिले उतने ही नंबर में होल्स भी मिलते थे। ओके, लेकिन यहाँ पर अगर तुमने आर्सेनिक का एक एटॉम लिया हुआ है तो एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास पहले से एक्स्ट्रा है। तुमने अगर आर्सेनिक के 10 एटॉम्स इसके अंदर मिक्स कर दिए हैं एक्सट्रिंसिक बनाने के लिए, तो उस पे तुम्हारे पास 10 इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही ज्यादा है। अभी तुमने सपोज मान लो, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है ना, जैसे मान लो कि मेरे पास ये हमारा पर्टिकुलरली सेटल है। ओके, ये हमारे पास क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। अब अगर 50 इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास पहले से है, मतलब मान लो मैंने जो हमारा ये जर्मेनियम है उसमें 50 आर्सेनिक डाल दिए, कितने डाल दिए, 50 आर्सेनिक के एटॉम्स डाल दिए। एक आर्सेनिक के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग बनने के बाद, तो अगर 50 आर्सेनिक के एटॉम डाल दिए तो मेरे पास 50 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए। अब मैं वापस एनर्जी दे रहा हूं, अभी तो एनर्जी दी ही नहीं है मैंने, अब मैं वापस एनर्जी दे रहा हूं। जैसे ही मैं एनर्जी दूंगा तो 10 इलेक्ट्रॉन सपोज निकल गए अपनी जगह से और फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन गए, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह से निकल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन गए, और वो जहां से निकले वहां पर आ गए 10 होल्स। लेकिन 50 इलेक्ट्रॉन्स तो मेरे पास पहले से एक्स्ट्रा थे, तो अगर हम बैलेंसिंग करें तो ज्यादा कौन आ गया यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स। डन। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, इसीलिए यहाँ पर N लिखा हुआ है, नेगेटिवली टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, ये N किसका है, नेगेटिव का है। अगेन गलती मत करना, नेगेटिव उसका सिर्फ नाम है, सेमीकंडक्टर का कोई चार्ज होता नहीं है। तो मतलब ऐसा मत मान लेना कि ये सेमीकंडक्टर का पर्टिकुलरली एक चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज, और पी टाइप का पॉजिटिव चार्ज। नो, सेमीकंडक्टर का कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि अगेन वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज, वो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, वो सब तो न्यूट्रल ही हो जाने वाला। कहने का मीनिंग ये है कि उसके अंदर पहले से इलेक्ट्रॉन थे, और अब हमने जब एनर्जी दी तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए, तो उसका ओवरऑल अगर गिने तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए कंपेयर टू दी होल्स। जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हो गए 60 और होल्स है 10, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और इलेक्ट्रॉन का बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी नेगेटिव ही होता है, तो इसीलिए इसका नाम दिया गया है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये रीजन पता चला है, एन टाइप मतलब नेगेटिवली टाइप। ओके, नेगेटिव टाइप, तो ये नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। अब ये जो पांचों है हमारे, ओके, उसको बोला जाता है डोनर इंप्योरिटी। क्या बोला जाता है, डोनर इंप्योरिटी। क्यों डोनर इंप्योरिटी बोला जाता है, क्योंकि ये जब इलेक्ट्रॉन आते, मतलब देते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन देते हैं, 5, मतलब 5 का शेयरिंग करने की, मतलब अलाउ कर देते हैं कि 5 का शेयरिंग हम कर सकते हैं, उसमें से 4 का शेयरिंग हो रहा है, मतलब 4 कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं और एक बाकी बच रहा है, तो एक बाकी बच रहा है, वही हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन बन रहा है। लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ना, ये कभी भी, ये लोग अगर होंगे तो क्या ये जर्मेनियम से इलेक्ट्रॉन लेंगे मतलब शेयरिंग तो करेंगे, लेकिन एक्सचेंज में ले लेंगे क्या, एनायन बनेंगे क्या, कभी भी नहीं बनेंगे। ओके, सो इनको बोला जाता है डोनर। सिंपली डोनर क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये लोग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ना, ये पूरे के पूरे मैटर में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो किसने दिया, वो इन लोगों ने ही दिया, इसीलिए इनको बोला जाता है डोनर इंप्योरिटी। डन। ओके, समझ में आ गया। ओके, तो यहां पर भी एनर्जी देने से इक्वल नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन हमने पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज पहले से डाली हुई थी, उसकी वजह से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, तो ओवरऑल देखा जाए तो क्रिएट तो होल्स और इलेक्ट्रॉन सेम अमाउंट में हुए हैं, लेकिन पहले से इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए ओवरऑल इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन के नंबर्स बढ़ गए। और अगर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स बढ़ गए तो अब हमारा सेमीकंडक्टर गुड कंडक्टर की तरह बिहेव कर सकता है, क्योंकि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में उतने ज्यादा अमाउंट ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो। डन। ओके, तो वही चीज यहां पर है। देन अगेन बैंड की बात करें तो हमारा वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, तो
हमें पता ही है क्या कि अगर नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ होल्स के रिस्पेक्ट में। इंट्रिंसिक में कैसा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ होल्स थे, दोनों इक्वल थे। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, हमने देख भी लिया है। ओके, अभी होगा क्या कि यहां से यहां जाना पड़ेगा अभी भी। क्यों? क्योंकि ये सारे जो है शेयरिंग में वो सब भी तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन थोड़ी है, शेयरिंग में जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो तो यहां पर है। डन, तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो तो यहां पर होंगे। डन, अब वैसे ही जैसे इंट्रिंसिक में था, एनर्जी देंगे तो ये भाई साहब यहां से गए और यहां चले गए, यहां से गए यहां चले गए, यहां होल आ जाएगा और फ्री इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। लेकिन जो पहले से ही या आर्सेनिक की वजह से जो पहले से थे, जो पहले से एक फ्री इलेक्ट्रॉन तो मिल गया, वो फ्री इलेक्ट्रॉन एक पहले से जो मिल गया उसके एनर्जी को बताने के लिए हमने डोनर एनर्जी लेवल को जो कंडक्शन बैंड है उसी के नजदीक बताया है, एकदम थिन 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसका गैप है। मतलब कि कंडक्शन बैंड जहां से स्टार्ट होता है और पर्टिकुलरली आर्सेनिक की वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब वो कंडक्शन कर रहेगा, वो फ्री इलेक्ट्रॉन, तो वो जो बैंड है उनके बीच में ये गैप कितना है, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पूछा जाता है, पूछा गया है, ये PYQ है क्या कि हमारा जो डोनर एनर्जी है, ओके, मतलब डोनर एनर्जी बैंड है ना, ये जो एनर्जी गैप है हमारा, तो डोनर की वजह से जो ये एनर्जी गैप है और ये जो बैंड है, वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है, और डोनर एनर्जी बैंड को कहां ड्रॉ किया जाता है, तो उसके ऑप्शन है कि भाई नियरर टू दी एडजेसेंट टू दी कंडक्शन बैंड, एडजेसेंट टू दी वैलेंस बैंड, इन बिटवीन दी कंडक्शन बैंड एंड एनीवेयर बिटवीन दी कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। तो कहां ड्रॉ किया जाता है, से नजदीक, नियरर टू दी कंडक्शन बैंड। क्यों? क्योंकि वो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन तो रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। कंडक्टिंग कैपेसिटी किसकी वजह से है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो वो कंडक्शन बैंड के पास ही होगा ना। अगर यहां पर होगा तो फिर वो वैलेंस बैंड के पास है, तो उसको तो वापस एनर्जी दो और वापस वो फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा नहीं, वो ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन है। डन, तो उसको कंडक्शन बैंड के पास दिखाया जाता है। और ये वैल्यू याद रखनी, ये वैल्यू भी पूछते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी है, तो 0.045 इलेक्ट्रॉन। डन, ओके, तो ये था पूरा का पूरा हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऑफ एन टाइप। समझ में आ गया, सिंपल है। ओके, चलो तो आगे बढ़े और पी टाइप समझते हैं। ये समझ में आ गया तो पी टाइप भी बहुत ही इजी है।